बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर सीरीज का पार्ट 1 डिस्कस किया जाएगा। वैक्सीनेटर की ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी अहम पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वैक्सीनेटर की इस सीरीज में हमने तमाम वैक्सीनेटर के करंट एंड पास्ट पेपर्स को शामिल किया है। जितने भी वैक्सीनेटर के पेपर्स पूरे पाकिस्तान में, चाहे सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, केपीके है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स हमारी इस वैक्सीनेटर की सीरीज में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि ऐसे तमाम सवालात जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले पेपर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो तमाम के तमाम इस सीरीज में शामिल किए गए हैं। वीवर्स, इस सीरीज को इस तरह से मुरतब किया गया है कि आने वाले वक्त में आज से 10-20 साल के बाद, 25-30 साल के बाद भी अगर इस सीरीज को देखा जाए तो ये सीरीज आपके लिए इंशाअल्लाह ताला फायदेमंद साबित होगी। वीवर्स, आपको वैक्सीनेटर की बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरह से ई टेस्ट अकेडमी ने वैक्सीनेटर की ये मुकम्मल सीरीज तैयार की है, इस तरह की सीरीज, इस तरह का डाटा, इस तरह के सॉल्व पेपर्स आपको पूरे सोशल प्लेटफॉर्म ही क्या, कोई भी मार्केट से बुक जो है वहां पर भी मुयस्सर नहीं आएंगे। जो डाटा आपको ई टेस्ट अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मुहैया किया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला इस तरह का डाटा आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। इस मुकम्मल सीरीज को तैयार करने में इंतहाई एहतियात का मुजाहरा किया गया है और पूरी कोशिश की गई है कि इसमें तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ और दुरुस्तगी के साथ आपके साथ डिस्कस करें। फिर भी किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा और इस मुकम्मल सीरीज को लाजमी तैयार करें और इसे हरफे आखिर ना समझते हुए अपनी मजीद प्रेपरेशन भी जारी रखें। वीवर्स, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले नोट कर लें, ये जो मेन क्वेश्चन है, वैक्सीन किसने ईजाद की, ये पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो शॉर्ट डिटेल में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इसमें बहुत से ऐसे सवालात, बहुत से ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो साबका पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन को भी तैयार करें और इसके साथ साथ शॉर्ट डिटेल को भी तैयार करें। ई टेस्ट अकेडमी पर तमाम पेपर्स, तमाम सीरीज, तमाम क्वेश्चन इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किए जाते हैं और आने वाले तमाम सवालात भी इसी तरह वजाहत के साथ डिस्कस किए जाएंगे। और यही वजह है कि ई टेस्ट अकेडमी की वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर होती हैं लेकिन मुकम्मल वजाहत के साथ होती हैं। सवाल नंबर 1, वैक्सीन किसने ईजाद की? वैक्सीन को जेनर ने ईजाद किया। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। वीवर्स, ये जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर था, इसने 1796 में कामयाब वैक्सीन तैयार की। डॉक्टर एडवर्ड जेनर का ताल्लुक बरतानिया से था। ये एक फिजिशियन था और साइंसदान था। इसे दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार करने का एजाज हासिल है। दुनिया की पहली तैयार करदा वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए तैयार की गई। सवाल नंबर 2, पहली बार वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाला मवाद किस जानवर से लिया गया? वीवर्स, जो पहली बार वैक्सीन तैयार की गई उसमें जो मवाद इस्तेमाल किया गया वो गाय से लिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। पहली वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए तैयार की गई थी, इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए मवाद गाय से लिया गया। स्मॉल पॉक्स इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारी है। अभी तक साइंसदानों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि स्मॉल पॉक्स बीमारी जानवरों या कीड़ों मकोड़ों से इंसानों में मुंतकिल होती हो। वीवर्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पेपर्स के साथ साथ इंटरव्यू में भी आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 3, किस मर्ज से बच्चों के चेहरे और जिस्म पर सुर्ख दाने और धब्बे जाहिर होते हैं? वीवर्स, खसरा ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चों के चेहरे पर और जिस्म पर सुर्ख दाने और धब्बे जाहिर होते हैं। उर्दू में खसरा कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मीजल्स का नाम दिया गया है। खसरा की बीमारी को छूत की बीमारी भी कहा जाता है। ये बीमारी मीजल्स नामी वायरस से फैलती है। खसरा की वैक्सीन दरियाफ्त ना होने से पहले, तकरीबन 1963 से पहले, खसरा को इंतहाई खतरनाक बीमारी तस्वर किया जाता था। साल 1963 से पहले ये बीमारी 2 से 3 साल के तकरीबन हर बच्चे को मुतासिर करती थी और एक सर्वे के आदादो शुमार के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 2.6 मिलियन अमवात खसरा बीमारी की वजह से लाहक होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, इंसानी खून में डैश फीसद पानी होता है? इंसानी खून में 90% पानी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। इंसानी खून में तकरीबन 90% तक पानी या प्लाज्मा शामिल होता है। पानी के अलावा
जो 10% अज्जा हैं उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, हार्मोन्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और इमाइनो एसिड्स वगैरह शामिल हैं। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में पानी की रेशो पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में प्लाज्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चाहे पानी का पूछ लिया जाए, चाहे प्लाज्मा का पूछ लिया जाए, आपने 90% को ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वीवर्स, बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद इन चारों वैक्सीन में से ऑप्शन बी वाली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है। नोट कर लें, बच्चे की पैदाइश के 24 घंटा के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाती है। इससे बच्चा हेपेटाइटिस बी से महफूज रह सकता है। बाज़-औक़ात बच्चे की माँ को मालूम नहीं होता कि उसे हेपेटाइटिस है, और अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बच्चे को ना लगाई जाए तो बच्चे में हेपेटाइटिस बी का मर्ज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ई टेस्ट एकेडमी का पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में तमाम रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें ताकि रोजाना की बुनियाद पर हम आपको इस तरह की वीडियोस फराहम करते रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने वैक्सीनेटर की इस मुकम्मल सीरीज को नोट्स की सूरत में, किताब की सूरत में कंपाइल कर लिया है। अगर आप अप टू डेट वैक्सीनेटर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी गवर्नमेंट मुलाजमत के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद ई टेस्ट एकेडमी के बुक स्टोर के लिंक पर क्लिक करके वहां से ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं और कोई भी नोट्स, कोई भी बुक, किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए आप बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चीचक का वायरस दुनिया में पहली बार कब खत्म हुआ? चीचक का वायरस दुनिया में पहली बार 1980 में खत्म हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि चीचक का इंग्लिश में क्या मतलब है या चीचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि चीचक किसे कहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो ये सवाल सही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। नोट कर लें, चीचक को अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। साल 1980 में आलमी अदारा सेहत WHO ने ऐलान किया कि आज पूरी दुनिया से चीचक का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। चीचक एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एक जल्दी बीमारी है। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है और अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मरीज की मौत भी वाक़या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया की पहली साइंसी तस्दीक शुदा वैक्सीन कौन सी है? दुनिया की पहली तस्दीक शुदा वैक्सीन जो है वो चीचक की वैक्सीन है। चीचक या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को सबसे पहले एक गवाले को इस्तेमाल करवाया गया जिसके बाजू पर चीचक की अलामात जाहिर हुई थी। उस पर इस वैक्सीन का, चीचक की वैक्सीन का कामयाब तजर्बा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइजर, बायोनेट और मोडर्ना कंपनियों ने कोविड-19 के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की? व्यूअर्स, ये जो 3 कंपनियां हैं इन्होंने mRNA वैक्सीन तैयार की थी। mRNA इंसानी जिस्म में ऐसा प्रोटीन पैदा करती है, ये जो वैक्सीन है ये इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफत की अमल को तेज करती है, इंसान का जो इम्यून सिस्टम है उसे मजीद मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉइस पास्चर ने सबसे पहले एंथ्रॉक्स वैक्सीन का तजर्बा किस पर किया? लॉइस पास्चर ने सबसे पहले एंथ्रॉक्स वैक्सीन का तजर्बा मवेशियों पर किया। व्यूअर्स, ये जो मवेशी थे इनकी तादाद 25 थी। 25 मुख्तलिफ इकसाम के मवेशी थे जिन पर ये वैक्सीन इस्तेमाल की गई। लॉइस पास्चर ने एंथ्रॉक्स वैक्सीन का तजर्बा सबसे पहले 25 जानवरों पर किया। इस साइंसदान ने इन 25 जानवरों को एक मखसूस वक्फा से वैक्सीन की 2 डोज लगाई। लॉइस पास्चर ने सबसे पहले एंथ्रॉक्स वैक्सीन की इफादियत का मुताला किया और इस मुताला के लिए इन्होंने सबसे पहले कार्बोलिक एसिड से वायरस का इलाज किया। क्वेश्चन नंबर 10, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कब दरियाफ्त की गई? इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन 1940 की दहाई में दरियाफ्त की गई। इन्फ्लुएंजा एक हिस्पानवी फ्लू है।
اس فلو کی تشخیص پہلی بار 1918 میں ہوئی۔ انفلوئنزا ویکسین کو یونیورسٹی آف میکیگن میں تھامسن فرانسس جونیئر ایم ڈی جان سالک نے امریکن آرمی کی سربراہی میں دریافت کیا۔ ویورز یہ ایک کویسچن ہے لیکن اس میں یاد کرنے والے پوائنٹس جو ہیں وہ 8-10 ہیں۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلے آپ نے انفلوئنزا ویکسین کی تشخیص یاد کرنی ہے جو کہ 1918 میں ہوئی، اس کے بعد ویکسین جب دریافت کی گئی وہ ڈیٹ یاد کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ یہ جو انفلوئنزا ہے یہ کون سا فلو ہے، اس کے بعد آپ نے ان 4 شخصیات کا نام یاد کرنا ہے جنہوں نے اسے دریافت کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں مختلف پیپرز میں ریپیٹ ہوئی ہیں اور ایک ہی کویسچن میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتا دی گئی ہے، اسے یاد رکھیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ پیپر کو پاس نہ کر سکیں تو اس کے بعد آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں، اگر آپ ان تمام سوالات کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل میں جائیں، وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں، آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ آئے گی، اسے اوپن کریں اور آپ یہ تمام سوالات میڈیکل ایم سی کیوز کی کیٹیگری یا ویکسینیٹر کی کیٹیگری میں تیار کر سکتے ہیں۔ ای ٹیسٹ ویب سائٹ پاکستان کی واحد ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو صرف اور صرف کرنٹ اینڈ پاس پیپرز ملیں گے۔ کرنٹ اینڈ پاس پیپرز کے علاوہ کسی قسم کا ڈیٹا آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر نہیں ملے گا۔ ای ٹیسٹ ویب سائٹ بالکل فری آف کاسٹ ویب سائٹ ہے۔ کویسچن نمبر 11، روٹا وائرس کی پہلی خوراک کس عمر میں دینی چاہیے؟ روٹا وائرس کی جو پہلی خوراک ہے وہ 6 ہفتہ کی عمر میں دینی چاہیے۔ ویورز بہت سے پیپرز میں 4 ہفتے کا آپشن ہے اور بہت سے پیپرز میں 6 ہفتے کا آپشن ہے۔ اگر پیپر میں 6 ہفتے کا آپشن نہ ہو، 4 ہفتے کا آپشن ہو تو تب آپ 4 پر ٹک کریں، 4 یا 6 ان میں سے آپ کسی پر ٹک کر دیں، آپ کا جواب صحیح کنسیڈر کیا جائے گا۔ روٹا وائرس کی پہلی خوراک 4 سے 6 ہفتہ کے دوران دی جاتی ہے۔ روٹا وائرس کی 2 طرح کی ویکسین ہوتی ہے۔ روٹا وائرس کی ایک ویکسین کو روٹراکس 1 کہا جاتا ہے جبکہ دوسری قسم کی ویکسین کو روٹریکس ٹیک 5 کہا جاتا ہے۔ اگر روٹریکس ویکسین استعمال ہوگی تو اس کی بچے کو 2 خوراکیں دی جائیں گی۔ اگر روٹریکس ٹیک استعمال ہوگی تو اس کی بچے کو 3 خوراکیں دی جائیں گی۔ روٹا وائرس کی ویکسین ہمیشہ 50 کے زاویے پر دینی چاہیے۔ روٹا وائرس کی ویکسین منہ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ روٹا وائرس EPI پروگرام میں روٹریکس کے نام سے شامل ہے۔ روٹا دست اس حال سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ویورز اس کویسچن میں آپ نے ایک تو ویکس یاد کرنے ہیں کہ کتنے ویکس میں پہلی ڈوز دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے روٹا وائرس کی ٹائپس جو ہیں ویکسین کی ٹائپس وہ یاد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے کہ روٹا وائرس جو ہے وہ کس اینگل پر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ MCQs ہیں جو بہت سے پیپرز میں دہرائے گئے ہیں، اور اس طرح کے سوالات آپ کو پورے سوشل میڈیا پر نہیں ملیں گے۔ اس لیے ایک ایک کویسچن کو، ایک ایک پوائنٹ کو یاد کر لیں، لکھ لیں تاکہ آنے والے پیپرز میں آپ کے کام آئے۔ اگر آپ نے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس منگوا لیے ہیں تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام کی تمام انفارمیشن ایک ایک پوائنٹ ہمارے نوٹس میں موجود ہے۔ کویسچن نمبر 12، ایسی تمام ویکسین جن کی ڈوز 1 سے زیادہ ہو ان کا درمیانی وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ ایسی تمام ویکسینز جو 1 سے زیادہ ڈوز لگائی جاتی ہیں ان کا درمیانی وقفہ کم از کم 4 ہفتہ ہونا ضروری ہے۔ عمر اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 سے 4 ہفتوں کے وقفہ سے دوسری ڈوز لگائی جا سکتی ہے۔ ویورز جو ویکسین کی دوسری ڈوز ہوتی ہے یہ عمر اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائی جاتی ہے۔ کچھ ڈوزز ایسی ہیں جو 3 ہفتے کے بعد بھی لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پیشنٹ کی عمر اور صحت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ صحت مند ہے تو 3 ہفتہ کے وقفہ سے دوسری ڈوز لگوائی جا سکتی ہے، بصورت دیگر 4 ہفتے کا دورانیہ ہونا ضروری ہے۔ کویسچن نمبر 13، ویکسین IPV کس عمر میں دی جاتی ہے؟ ویورز ویکسین IPV جو ہے یہ 8 ہفتہ میں دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں IP ویکسین بھی ہوتی ہے اور IPV انجیکشن بھی ہوتا ہے۔ IPV انجیکشن 14 ماہ کی عمر میں لگایا جاتا ہے۔ IP ویکسین کی پہلی خوراک 2 ماہ، دوسری خوراک 4 ماہ، تیسری خوراک 8 ماہ اور چوتھی خوراک 18 ماہ کی عمر میں دی جاتی۔ بعض اوقات IP ویکسین 4 سے 6 سال کی عمر میں بھی بچوں کو استعمال کروائی جاتی ہے۔ ایک وقت میں IPV کی 0.5 ملی گرام خوراک استعمال کی جاتی ہے۔ اس ویکسین کا ٹیکہ گوشت میں لگایا جاتا ہے۔ IPV کا ٹیکہ اگست 2015 میں EPI پروگرام میں شامل کیا گیا۔ ویورز اس ایک کویسچن میں 8-10 پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ تمام کے تمام موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی ڈگری ہے موسٹ امپورٹنٹ سے بڑھ کر بھی تو آپ وہ ان پوائنٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے ویکسین IPV
की जो एज है, वैक्सीन के देने की जो एज है वो याद करनी है। उसके बाद वैक्सीन और इंजेक्शन के बारे में याद करना है, पहली खुराक, दूसरी, तीसरी, चौथी कब दी जाती है, ये तमाम डेट्स याद करनी है। और इसके अलावा आपने ये जो इसकी वैल्यू है, जो एक इंजेक्शन की 0.5 मिलीग्राम है, ये आपने याद करनी है। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद करना है कि इस वैक्सीन को आईपीवी प्रोग्राम में कब शामिल किया गया, और ये जो आईपीवी का टीका है इसे ईपीआई प्रोग्राम में कब इस्तेमाल किया गया। ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, जरासीम का जिस्म में दाखिल होना और बीमारी लगने का दौरानिया। वीवर्स इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप याद कर लें, लिख लें। बीमारी के जरासीम का जिस्म में दाखिल होने से लेकर इलामात पैदा करने तक का दरमियानी अरसा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इसे सादा लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं, जब किसी बीमारी के जरासीम किसी मरीज पर, किसी शख्स पर अटैक करते हैं तो वहां से लेकर जब तक उसकी इलामात जाहिर होती हैं, ये जो दरमियानी पीरियड होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉप आउट से क्या मुराद है? ड्रॉप आउट से मुराद ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दूसरी खुराक नहीं मिलती। ड्रॉप आउट वो बच्चे होते हैं जिनको एक खुराक मिल जाती है लेकिन दूसरी खुराक नहीं मिलती। याद रखें, ये जो ड्रॉप आउट्स होता है इसकी परसेंटेज, इसकी वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ड्रॉप आउट्स जो हैं इनकी परसेंटेज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? ये 10% है, 10% से ज्यादा बिल्कुल भी ना हो। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ई टेस्ट अकेडमी को प्रॉपर विजिट नहीं कर सकते, ई टेस्ट अकेडमी से रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। उन तमाम कैंडिडेट्स की आसानी के लिए जो कि बलूचिस्तान से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, सिंध से हैं, या फिर पंजाब के दूर दराज के इलाकों से हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से हैं, उन तमाम के लिए ये ऐप हमने लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें। और वैक्सीनेटर के अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन तमाम की तैयारी भी आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। याद रखें, ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 16, तेजाब का जायका कैसा होता है? तेजाब का जायका तुर्श होता है। तेजाब का जायका तुर्श होता है और असास का जायका तेजाब के जायके के उलट होता है। बहुत से पेपर्स में तेजाब का जायका पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में असास का जायका पूछा गया है। तेजाब को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है और असास को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। असास का जायका तल्ख होता है, या आप इस तरह से कह लें कि साबुन की तरह का होता है। कभी आपके मुंह में अगर नहाते हुए साबुन वगैरह गया है तो आपने नोट किया होगा कि इसका जायका जो है वो तल्ख सा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सिस्टम इंटरनेशनल SI डैश में मुतारिफ करवाए गए। सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये 1960 में मुतारिफ करवाया गया। सिस्टम इंटरनेशनल को CGPM ने 1960 में मुतारिफ करवाया। CGPA स्टैंड्स फॉर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर मुख्तलिफ इकाइयां या यूनिट्स मुकर्रर करने के लिए एक बैनुल अक़वामी अथॉरिटी है, जिसके कवानीन पर तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में अमल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स किस मटेरियल में इस्तेमाल होती हैं? बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स जो हैं ये थर्मोस्टेट में इस्तेमाल होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। थर्मोस्टेट में इस्तेमाल होने वाली बायोमेट्रिक स्ट्रिप में ब्रॉस की बनी हुई स्ट्रिप्स आयरन की बनी हुई स्ट्रिप्स के साथ जुड़ी होती हैं। बुनियादी तौर पर थर्मोस्टेट का काम दर्जा हरारत, टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, साइटोप्लाज्म की तकसीम का अमल क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म की तकसीम का अमल रेप्लिकेशन कहलाता है। साइटोप्लाज्म पानी की तरह का एक मादा होता है। ये मादा खुलवी झिल्ली और मरकजी झिल्ली के दरमियान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्तलिफ मायात के मिक्सचर के अज्जा को अलग अलग करना क्या कहलाता है? व्यूअर्स, अगर आपके पास मुख्तलिफ मायात हैं, मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं और आप उनके मिक्सचर्स को अलग अलग करना चाहते हैं तो ये अमल जो है अमले तकतीर कहलाएगा। मुख्तलिफ मायात के मिक्सचर्स के अज्जा को अलग करने का अमल उर्दू में अमले तकतीर कहलाता है, जबकि इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहलाता है। इस तरीकाकार में मुख्तलिफ मायात मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर गर्म करके बुखारात में तब्दील करके अलग अलग कर लिए जाते हैं।
वीवर्स मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को अप टू डेट लाजमी रखें। अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर तमाम के लिंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें टिकटॉक है, लाइकी है, स्नैक वीडियोज़ हैं और इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उन तमाम पर ई टेस्ट का अकाउंट मौजूद है। उन तमाम अकाउंट्स को फॉलो करके भी आप खुद को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्यूअर्स याद रखें, जितने भी पेपर्स वैक्सीनेटर के हो चुके हैं वो तमाम के तमाम उर्दू में हुए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में ये पेपर्स जो है ये इंग्लिश में हो, इसलिए हमने कुछ सवालात को इंग्लिश में डिस्कस किया है। ये तमाम सवालात उर्दू में भी इस सीरीज में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को फोबिया होता है, वो समझते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चंस कुछ और होंगे, उर्दू में कुछ और होंगे। उनके लिए हमने हर पार्ट में 5 MCQs इंग्लिश के शामिल किए हैं। याद रखें, चाहे इंग्लिश में क्वेश्चंस आ जाएं चाहे उर्दू में आ जाएं, क्वेश्चंस यही होंगे जो आपके साथ इस सीरीज में डिस्कस कर लिए गए हैं या आगे के रिमेनिंग पार्ट्स में डिस्कस किए जाएंगे। AEFI स्टैंड्स फॉर, AEFI stands for Adverse Events Following Immunization. AEFI is a condition or reaction that is faced by patient after vaccination. AEFI एक ऐसा रिएक्शन है जब किसी पेशेंट को कोई वैक्सीनेशन की जाती है, कोई वैक्सीन दी जाती है, उसके बाद ये रिएक्शन होता है। याद रखें, ये जो रिएक्शन होता है जिसे AEFI कहा जाता है, ये ऐसा रिएक्शन होता है जो कि वैक्सीन से रिलेटेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वैक्सीन लगाई गई है, उसके बाद आपको कोई रिएक्शन हुआ है, तो इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि ये रिएक्शन उस वैक्सीन की वजह से हुआ है। ऐसा रिएक्शन जिसकी वजूहात वैक्सीन ना हो उसे आप AEFI कह सकते हैं। AEFI में 6 किस्म की टाइप्स हैं, 6 इसकी टाइप्स हैं, जिनमें सर दर्द भी हो सकता है, आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है। इस तरह की अदर 4 इलामात मजीद ऐसी हैं जो आपको AEFI में दरपेश आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, MS-DOS stands for, MS-DOS stands for Microsoft Disk Operating System। MS-DOS जो है इसे बुनियादी तौर पर टिम पैटरसन ने इजाद किया था। MS-DOS को पहली बार पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ने अगस्त 1981 में मुतारिफ करवाया। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानी दिल की जो हार्ट बीट है, इंसानी दिल के जो धड़कने का अमल है, ये 1 मिनट में तकरीबन 60 से 100 बार होता है। याद रखें, ये जो दिल के धड़कने का अमल है ये उम्र के हिसाब से होता है। जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, इन तमाम में ये हार्ट बीट जो है ये डिफरेंट होगी। लेकिन अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने 100 तक आपने टिक करना है। 60 से 100 तक जो है ये नॉर्मल वैल्यूज हैं, नॉर्मल हार्ट बीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड डोनर। यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो है ये O नेगेटिव को कहा जाता है। O नेगेटिव को यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं, जबकि AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी को बैकरल ने डिस्कवर किया, इजाद किया। रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बैकरल ने 1896 में दरियाफ्त किया। एंटोनियो हेनरी बैकरल एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, साइंसदान था, फिजिक्सदान था। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर सीरीज के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और इस मुकम्मल सीरीज को एक एक पार्ट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में इस तरह की मुकम्मल सॉल्व पेपर्स की वीडियोस, रिमेनिंग पार्ट्स की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।